अर्जुन एक साधारण इंसान था। एक छोटा सा शहर, साधारण सी नौकरी और बेहद सामान्य सी जिंदगी। सुबह दफ्तर जाना, शाम को घर लौटना, फिर मोबाइल पर लोगों की जिंदगी देखना, यह उसकी दिनचर्या थी। लेकिन अर्जुन को एक समस्या लगातार परेशान कर रही थी। वह खुद से ज्यादा दूसरों से परेशान रहता था। हर सुबह वह अपने मोहल्ले की खिड़की से बाहर झांकता और देखता कि शर्मा जी की नई कार आ गई है, जबकि उसकी अपनी मोटरसाइकिल 10 साल पुरानी हो चुकी थी। कैसे ले ली उन्होंने, कहाँ से आता है इतना पैसा, वह सोचता और पूरा दिन एक अजीब सी जलन में बिताता। ऑफिस में भी वही हाल था। किसी को प्रमोशन मिला, किसी को बॉस ने सराहा, कोई विदेश टूर पर जा रहा था। अर्जुन को कोई खुशी नहीं होती थी। वह खुश हो भी कैसे सकता था जब उसकी नजरों में ये सब उसके खिलाफ एक साजिश लगती थी। उसे लगता था जैसे दुनिया उसके खिलाफ है। किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को ज्यादा प्यार, किसी को ज्यादा मौका। एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटते वक्त बहुत थका हुआ था। ट्रैफिक में हुए वह एक किताबों की दुकान के सामने रुका और पता नहीं क्यों उसने एक किताब उठा ली। मन का दर्पण किताब में एक वाक्य था जिसने उसे हिला दिया। जिस दिन तुम दूसरों की बजाय खुद से सवाल पूछने लगोगे, उसी दिन शांति मिलेगी। अर्जुन ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। रात भर वह सो नहीं सका। पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई मैं खुद से भाग रहा हूँ? क्या सच में मैं अपनी परेशानियों का कारण खुद हो? अर्जुन ने खुद को टटोलना शुरू किया। क्या उसकी नौकरी बुरी थी? नहीं। सैलरी ठीक था। क्या उसके पास रहने के लिए घर नहीं था? नहीं, एक छोटा पर शांत घर था। क्या उसकी तबीयत खराब थी? नहीं, वह स्वस्थ था। फिर परेशानी क्या थी? जवाब मिला, वह खुद को दूसरों से था। वह अपने जीवन को मापने की इकाई में दूसरों की सफलता को रखता था। शर्मा जी की गाड़ी, राकेश का प्रमोशन, सोनू की विदेश यात्रा, ये सब उसकी नजरों में अपने जीवन की हार बन गए थे। अब अर्जुन ने एक निर्णय लिया, मैं खुद से मुकाबला करूंगा, दूसरों से नहीं। हर सुबह वह उठकर खुद से एक सवाल करता, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब दूसरों की सफलता को देखकर जलता नहीं, उनसे सीखता था। उसने एक कोर्स शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग। और के बाद पढ़ाई करता, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता। कुछ महीने बाद उसका एक ब्लॉग शुरू हुआ, मन की बात। अर्जुन के साथ ब्लॉग में वह अपनी ही तरह के लोगों से बात करता, जो खुद से नहीं दूसरों से परेशान रहते थे। कुछ ही महीनों में अर्जुन का ब्लॉग वायरल हो गया। लोग उसकी ईमानदारी, उसके शब्दों और उसकी सच्चाई से जुड़ने लगे। उसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर एक सेकंड हैंड कार ली, लेकिन इस बार खुशी गाड़ी से नहीं, खुद पर गर्व से थी। उसने महसूस किया कि दूसरों को देखकर जलन करने से बेहतर है खुद को देखकर प्रगति महसूस करना। अब अगर शर्मा जी की नई गाड़ी आती तो वह उन्हें बधाई देता और सोचता, उनसे प्रेरणा लूंगा, तुलना नहीं करूंगा। 3 साल बाद अर्जुन की अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। उसका स्टाफ, क्लाइंट्स और सम्मान सब उसके आत्मविश्वास का परिणाम थे। अब वह अपने ब्लॉग में एक नई लाइन जोड़ता था, खुश रहने का सबसे आसान तरीका है खुद को बेहतर बनाना, दूसरों से नहीं जलना। अर्जुन अब उन लोगों की मदद करता था जो कभी उसकी ही तरह दूसरों से परेशान रहते थे। वह हर सेमिनार में एक बात जरूर कहता, तुम्हारी दौड़ तुम्हारे ही ट्रैक पर है, किसी और की नहीं।